आपका स्वागत है। और आपने जिस ढंग से आज लोगों के ग्रीवेंसेस सुने और जिस तरह से संतुष्ट किया, उसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे खुशी हुई कि कम से कम यहाँ जो लोग एक उम्मीद के साथ आपसे न्याय की उम्मीद करके आते हैं, आपने उन सब लोगों को संतुष्ट किया, इसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ। मैं आज अपने हल्के के गांव में गया हुआ था। मेरा करीब कोई 18 गांव का कार्यक्रम था। मैंने जब तक 6-7 गांव किए तो मुझे इतना मिली थी कि आप 3 बजे ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग लेंगे। तो मैंने आधे गांव मेरे कंप्लीट करके, आधे गांव का कार्यक्रम पोस्टपोन करके आपके बीच में मेरे हल्के के 10-11 गांव की जो मेन समस्या है आज की तारीख में, उसके लिए आपको अवगत कराना चाहता था। विशेष करके जो बारिश हुई अभी, जो मानसून की वर्षा थी, उस बारिश की वजह से 10-11 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी का भराव हो गया और उन 12 गांव में करीब 7-8 गांव ऐसे हैं जिनमें 100% फसल नष्ट हुई और आज भी कहीं 2 फुट पानी है, कहीं 3 फुट पानी है, आज भी पानी भरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से मैंने गांव में पता किया था, मेरी सिलसिले में डीसी साहब से भी बात हुई थी, विधानसभा में मैंने ये इशू उठाया था। डीसी साहब ने मुझे आश्वस्त किया था कि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द पानी निकले, लेकिन विशेष रूप से 5 गांव ऐसे हैं जिनमें आज भी बहुत दिक्कत है किसान। वहाँ अगर समय रहते पानी नहीं निकाला गया, अभी अगर वहाँ आपने मोटरें नहीं लगाई तो फिर उनमें अगली गेहूं की फसल भी नहीं हो पाएगी। गिरदावरी तो चलो एक अलग बात है, वो तो सरकारी तौर पे डिसीजन लेना है कि कोई स्पेशल गिरदावरी हो या उसमें कोई सरकार की तरफ से क्या मुआवजा तय हो, वो फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन ये फैसला तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ने करना होता है कि जिस किसी के खेत में पानी खड़ा है और बारिश की वजह से उस पानी की निकासी कहाँ हो, कैसे वो निकले, उसके लिए कोई पाइप उपलब्ध करानी हो, उसके लिए कोई मोटर लगानी हो, उसके लिए कोई अधिकारियों की ड्यूटी लगानी हो। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप किसी एक ऐसे न्यूट्रल अफसर की ड्यूटी लगाएं जो समय पे जाकर के वहाँ चेक करे कि जो मोटरें आपने यहाँ से लगवाई हैं वो चल रही है, नहीं चल रही, वो पानी वाकई निकल करके सेम नाले में डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। जहाँ कहीं 2 पाइप 4 पाइप लग करके पानी निकल सकता है, उसका बंदोबस्त तो आपको अपने तौर पर करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप हमें बताओ, हम अपने लेवल पे कम से कम उस पानी को निकालने का प्रबंध करें। जो सरकार ये कहे कि हम इस मामले में हमें परेशानी, सबसे बड़ी दिक्कत आती है मोटर का से, मोटर आपकी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आनी है, पाइप लाइन कहीं और से आनी है, निकालना पानी किसी और डिपार्टमेंट ने। इन 3-4 महकमे एक पानी निकालने के मामले में उलझे हुए हैं। किसी एक अधिकारी की आप ड्यूटी लगाओ ताकि उन लोगों को गेहूं की बिजाई में दिक्कत नहीं आए। जो मुआवजे की बात है और वो देख लेंगे। अब वो 10 के 10 गाँव के किसान जो है आए हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैंने उनसे कहा था कि आप आ जाना, मैं आपके रोक सारी बात करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि इसका आप कोई बढ़िया समाधान आज करके जाओगे ताकि वो किसान अगली अपनी फसल की बुआई कर सके। धन्यवाद। ऐसी इरिगेशन एक बार जोड़ते हैं। ये बात सही है, गाँव बताए इन्होंने, उसमें पानी भरा हुआ था और इस बार हमें दिक्कत ये रही, जो हिसाब से ट्रेन आती है मोस्टली पानी हमारा उस ट्रेन के थ्रू ड्रेन आउट होता है। तो पिछले 5 दिन से उस ट्रेन का लेवल नीचे हो गया और हमने काफ़ी 43 इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगले 30 तारीख तक हमारा टारगेट है। वैसे तो 25 तक हम मोस्टली कर पाने था, लेकिन वो डेट होने की वजह से 30/8 तक हम सारा ड्रेन आउट कर देंगे। अगर किसी की कोई पर्सनल कोई चीज़ है तो वो भी मैं चेक करवा लूँगा।
ये जो आपने बताया 7-8 गाँव सर 43 पंप्स लगे हुए सर हमारे पर्सनली चेक सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ न्यूडल अफसर आप इनके ऊपर लगाओ। लगाओ एक एक्सक्लूसिव। जो आप कह रहे हो ना कि 43 सर मैं उन गाँव में होकर के आया हूँ। सर वहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम है वो आपका शुक्र मदद सर एक मोटर है उसमें सर गाँव के एक मिनट ऐसे सब देखो जो सही बात है उसको सही करो। ये यहाँ पे आपको अगर कोई लगता है तो मैं आप अपने किसी अधिकारी को भेज दो, मैं गांव के लोग बैठे हो जाके देखें। ये अपनी तरफ से कोई कमेटी बना के भेज देंगे सर आपकी पोजीशन खराब हो क्या फायदा है। इसलिए जो हकीकत है उसी पे रहो। और आप कोई मोटर नहीं है, एक मोटर है, वो मोटर भी आज मैं गाँव में मौके पे जाके देख करके आए। मैं कोई गलत बात कही नहीं करता किसी के सामने। अरे वो मोटर भी खराब है कसम है। मेरे करीब 12 गांव में जो है बारिश की वजह से पानी खड़ा और पानी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें 100% फसल बर्बाद होगी उसकी वजह से, और कुछ गांव ऐसे भी हैं जिनमें हम आगे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगली गेहूं की फसल भी हो जाएगी क्या। इसलिए आज मैंने प्रोग्राम तो बनाया हुआ था मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के विलेज टूर का, लोगों की समस्याएं सुनने का, और 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पे इनवाइट करने का। लेकिन मुझे पता लगा कि ग्रीवेंसेस की मीटिंग है, तो मैंने अपना टूर प्रोग्राम बीच में पोस्टपोन करके मीटिंग में आया। और मैंने मिनिस्टर जो ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन हैं कमल गुप्ता जी, उनके सामने उन गांव के लोगों की समस्याओं को विस्तार से रखा और उनको बताया कि प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी कि उसमें से पानी निकासी के लिए कोई रास्ता निकाले। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब तो बारिश को गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, उसके बावजूद कोई अच्छा संज्ञान से उस पर काम नहीं किया गया। आज मुझे आश्वस्त किया गया कि हम 30 तारीख तक सारा का सारा पानी निकाल देंगे। मैंने कहा भी 30 तक भी अगर आपसे कोई दिक्कत हो तो आप 5 तारीख तक निकाल दो, कम से कम अगली फसल की तो किसान तैयारी करे। आगे बचा क्या है, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हैं। अगर वो पानी सितंबर में ज़मीन इस लायक नहीं होगी कि उसकी बुआई की जाए तो फिर गेहूं की बिजाई नहीं कर सकेगा किसान। अब उन्होंने आश्वासन दिया है और मंत्री जी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि अब मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवा के दूंगा। अगर मंत्री जी प्रशासन से ये सारा काम करवाएंगे तो मैं अगली मीटिंग में इनका आभार व्यक्त भी करूंगा। नीतीश जी आएंगे 27 या 28 तारीख में दिल्ली। मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है, मैंने उनको बधाई दी थी और मैंने इनविटेशन के लिए उनसे कहा था कि मैं पटना आकर के आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा चौधरी साहब के जन्मदिवस पे आता रहा और आप नहीं आए मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं दिल्ली आऊँगा और मैं स्वयं चौटाला साहब से मिलूँगा। वो अब जब दिल्ली आएंगे 27-28 में तो चौटाला साहब से मिलेंगे। चौटाला साहब उनको जब इनवाइट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो भी आएंगे। और भी अनेक ऐसे नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं और कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो हमेशा चौधरी साहब के जन्मदिवस पर आते रहे। अब की बार कुछ और नए लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे ताकि जिस थर्ड फ्रंट की बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज से 1 वर्ष पहले करी थी, उस थर्ड फ्रंट की मुहिम को और आगे बढ़ाया जा सके। मुझे विश्वास है कि थर्ड फ्रंट का रास्ता खुलेगा। आप देख नहीं रहे थे कि जो सरकार का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। किस तरह से वो लोग थानों में अपना दखल करना चाहते हैं। आज की बात है कि जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग है, जो बीजेपी से जुड़े हुए, उन्होंने स्वायत्त थानों के कोई जिक्र किया। मतलब ये थाने पे कब्जा करना चाहते हैं। ये पुलिस को भी निष्पक्ष काम नहीं करने देना चाहते। आज ग्रीवेंसेस की मीटिंग में आपको उनकी पीड़ा नजर नहीं आ रही थी। कैसे अधिकारी जो है
कोई ठीक काम कर रहा है उसको भी किस तरह से यहाँ प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। हर काम के अंदर मतलब ये राजनीति करना चाहते हैं। मैं गुप्ता जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने इस मीटिंग में बहुत सख्ती के साथ एक बात कही कि मैं किसी भी अपनी पार्टी के या ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर को किसी अधिकारी के साथ उलझने नहीं दूंगा।